ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेक्ष्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वृष्वादि वीरांतांजलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्रीं वृष्वादि वीरांतांजलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्रीं वृष्वादि वीरांतांजलि निष्णप्यामा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावनायुग प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, 700 शम्य शिखर की पावन तलटी में स्थित गुणायतन परिसर में नृत्य प्रत्यय अभिषेक एवं शांति आरती होती है। चंद्र प्रभु भगवान के समक्ष महाराज श्री के मुखार में से होने वाली शांति आरती में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति करा के पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति राम जुड़कर शांति कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, गुड़गांव से छुड़मई संरक्षक अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एसजैन सा परिवार, दुर्गापुर से छुड़मई संरक्षक अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, शानवी, अहेली, संभव, सा परिवार, सिंगापुर से छुड़मई संरक्षक विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा, रियन, तेजक, चिराग, छाया, सरोजन सा परिवार, नवी मुंबई से छुड़मई संरक्षक प्रमोद जी, सुमंती, स्वाति, साकर, सरार जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल, विवान जी, गुप्ता सा परिवार, सागर से जनता बख्शत, प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रोही, गौरव, नामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितासा, जनुपकार परिवार, जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष रवन जी राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरमनीषी, जनसा परिवार, टीकमगढ़ से जनता बख्शत, बाबूलाल सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिरीश, दिविज सतवैया सा परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, पंचन जी, प्रेमी, इंजन रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र, संजय, अरियंत, अक्षत, अरन, तंकर, समस्त प्रेमी परिवार, बरेली देवता से जनता बख्शत, अनिल कुमार, श्रीमती तुशला जी, एकता, अरुण, विद्युत वर्ष का जनसा परिवार, मुंबई से छुड़मई संरक्षक आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जैन सा परिवार, विदिशा से जनता बख्शत, कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या उदंग जैन सा परिवार, रांची से जनता बख्शत गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलियांसा, जयाग जी, पाटनी सा परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नितिन जैन, बाबरिया परिवार, दूतरा वाले, रतलाम से छुड़मई संरक्षक भंवरलाल जी, ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आचन, अनंत, रघवाल सा परिवार, आगरा से चक्रेश जी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर जी, सौम्यजीन यशी, बिलासपुर से छुड़मई संरक्षक मनोज जी, रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीर, अबीराजन, कोयला परिवार, अब अक्सरा गुजरात से छुड़मई संरक्षक भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनामन, अतुल, सीता, निहाल, वंदना लाधानी, समत लाधानी परिवार, अलवर से छुड़मई संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, वीएसएस संतापक अजय, मधु, अति, रीना, आदि, अभी, रिया, जय, अंजु, मेहता, अमित मेहता सा परिवार, कोलकाता से छुड़मई संरक्षक जनता धर्मपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल, मीना, विजय, रश्मि, कंचन, याचिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार, कन्नौज से छुड़मई संरक्षक चिंतामणि, सवाल, जनसा परिवार, जयपुर से छुड़मई संरक्षक शांति कुमार, ममताजी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजन, समस्त सौगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से छुड़मई संरक्षक रमेश जी, कलन, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, शराब सा परिवार, किशनगढ़ से छुड़मई संरक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत, शुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवान, वानिया, आर्यन जी, पाटनी, समस्त आर के मारोल परिवार, कोलकाता से सुमिनिमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाक, लवनिया, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल सा परिवार, जयपुर से पतराज जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाटनी सा परिवार, निखारवारी, टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा जी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती चंदिया जी, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचि मुदित, अतिवृत्ति, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिश्रिका चौधरी सा परिवार, रागोंडम, मुंबई से छुड़मई संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुशोरिया, शोधिया सा परिवार, भोपाल से जनता बख्शत कंचनबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता जी, सानली, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, सुस्ती, रियां, स्वराज, जनसा परिवार, भोपाल से छुड़मई संरक्षक राजेश जी, निशान जी, रौनक जी, भारे, रोनी, अंकुर, रोनाक जी, बड़कुल सा परिवार, यूएसएस स्टैंड टेक्सास से छुड़मई संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय जी, मंजू, गगन, केटी, अरुग और रोनियल चांदनी, जनसा परिवार, पार्टी कोलकाता से कावरीलाल सिटी से मृदुल छाड़वा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी शाड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, मृतिका, विवान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समय, चूड़ीवाल, शेट्टी, छाड़ा परिवार, पांदा से छुड़मई संरक्षक पुष्पेंद्र, सविता, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सरपसा परिवार, कन्नौज से छुड़मई संरक्षक श्रीमती राजदुल्ला जी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण,
नमल अलीसा शिक्षा निकेता शुभम युक्ति जनसा परिवार, कोलकाता से श्रीमती रक्षक प्रेमजय प्रेमजय पुत्र सियान से जनसा परिवार, नागपुर से श्रीमती रक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, अजय जी सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी मास्टर निवान यान निर्देशक रोडवेज बी एस ग्रुप सा परिवार, अन्ना से श्रीमती रक्षक महेश कुमार, पीयूष कल्पना अमरीश विजय लक्ष्मी पृथ्वी सियान से जनसा परिवार, फैजाबाद से श्रीमती रक्षक ललिता जी, कमलेश दिनेश मीना, मुकेश अंजू नितिन पूजा जनसा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के एसोसिएट अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुंज जी, सौरभ जी, काला सा परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रीमती प्रकाश चंद जी, सदा देवी पाटनी, पूजा दत्त पाटनी, पुत्री दामाद आशिका संजय पांडे, अतिथि फाउंडेशन सा परिवार, जयपुर अम्बिका से श्रीमती कमला देवी, नीरज कुमार, विनीता वैभवचिता, विनीत झानी, विराज जी, पापड़ी वाला परिवार, देहरादून से श्रीमती विनोद जी, कमलेश जी, आशीष मेघातीन, पूजा विरेचा, अभियोग जैन, रामपुर वाला सा परिवार, जयपुर से श्रीमती नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा जी, भाड़िया सा परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धमपंथी, चंद्रशा, पुत्र छप्पन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी, शराब सा परिवार, गंज बसौदा से अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुत्रा, सुपुत्री कांत, श्वेता जी, आंसी जैसा परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती मिलादी बिलाला के परिवार से श्री राजरानी जी, श्रुति नितिका, शुभम, स्मिता ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला शाह परिवार, आगरा से तबक्षत श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महेंद्र में चांदीवाला शाह परिवार, और जिन्होंने मासिक शांति के रूप में जुड़कर शांति करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, दुलियान से महेंद्र, राकेश जी, अजमेर रसा परिवार, भोपाल से श्री संरक्षक मनोज, श्री विनीत जी, संगीता जी, पुलकित, दिव्या जी, पुनीत, सैफाली, शुरभित, मेहल जी, हर्षित, सुष्मित, गोधा सा परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को ठीक ठाक करें। काय पर्ची दे देना। सारे जग में शांति हो, आपकी भी है क्या? सबका मंगल और कल्याण। शांति धारा क्या? जो नित्य शांति धारा के पुण्याजक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान पुण्याजक गाजियाबाद से श्रीमती शशि जैन, सत्येंद्र जैन की पुण्य स्मृति में जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कोलकाता से अमरचंद जी शिपानी, पुणे से श्रीमती दीपाली जैन, नागपुर से श्रीमती दीपा मीना जैन, इंदौर से प्रशांत जैन, औरंगाबाद महाराष्ट्र से श्रीमती कल्याणी कलमकर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ पर कोटा से दीपेंद्र श्रीमती त्रिशला सेठी, मुंबई से संस्थापक सदस्य शांतिलाल श्रीमती भूरीबाई और बारामती से संस्थापक सदस्य किशोर कुमार शाह श्रीमती नेहा किशोर कुमार शाह, अलीगढ़ से राजीव जैन श्रीमती इंदिरा जैन, डबरा से अरुण कुमार श्रीमती सरोज जैन, धुबरी से श्री असम से विनोद कुमार श्रीमती मंजू देवी छाबड़ा, न्यू दिल्ली से बीएस जैन श्रीमती आदेश जैन और भोपाल से डॉक्टर निर्मल कुमार श्रीमती हंसा जैन, खम्मम हैदराबाद से श्रीमती सुनीता काला, संजय कुमार काला, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया और जिन्होंने आज से नित्य शांति धारा की भावना भी भाई है, ऐसे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भोपाल निवासी विनीत संगीता जी, पुलकित दिव्या जी, पुनीत सैफाली, सुरभित मेहल, हर्षित सुस्मित, गोधा परिवार भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से अनिल कुमार जी चूड़ीवाल, श्रीमती इंद्रमणि देवी चूड़ीवाल, प्रदीप दिलीप ललित चूड़ीवाल, रामबद वैद रामगढ़ जयपुर परिवार, निवार वाला परिवार, आज हेमंत काला उनके दामाद के जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और दूसरी ओर से प्रकाश चंद जैन, युवराज जैन, क्या लिखा है, मंजुला जैन, पारखी जैन, पाखी जैन और तन्वी जैन, उज्जैन, ऐसे प्रकाश चंद जी उज्जैन जिन्होंने आज गुणायतन के ट्रस्टी होने का भी श्रेय प्राप्त किया है, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विपिन कुमार, विनीत विशाल, सजल, साहिल, बबली, संगीता,
दलपतपुर बंडा इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मनोज कुमार प्रीति मृदुल मिति कटनी वाले कटनी इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायत दृष्टि अशोक सुषमा सिंगई वंशिका आदिक हितार्थ सिद्धांति सुमानसी जैन खुरई इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मनोज जैन रवि जैन अहिंसा ट्रेडर्स श्रीमती मिथिलेश जैन पूजा जैन आन्या जैन हरिद्वार गुणायतन ट्रस्टी इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। बकौरी मंडला से श्रीमती पायल जैन, बुढ़ार से सवाई सिंह अमरचंद जैन, गुवाहाटी से धन्य कुमार छावड़ा, पुणे से ऋषिश जैन, कैलिफोर्निया से संजीव जैन, कैलिफोर्निया से श्रीमती सुप्रिया काला, नागपुर से संतोष जी ठेकेदार, यूएसए से श्रीमती प्रेमलता जैन, कोलकाता से विनोद काला, सैपरा बिटोनी से अनिल जैन, बरेली से इंजीनियर अनिल जैन, त्रिशला जैन इनके परिवार में सुख इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो लोग परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो प्रत्यक्ष रूप से इस शांति धारा का लाभ ले रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कांतिबाई, भावना जैन, सरिता जैन इनके परिवार में सुख शांति, सोनम जैन इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि की भावना से शांति धारा का प्रारंभ करेंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस भाव से शांति धारा का शुभारंभ। चलिए ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सर्वसाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केलिवनत्तो धम्मोमंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंतालोकोत्तमा सिद्धालोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केलिवनत्तो धम्मलोकोत्तमो। चत्तारि शनभोजामि अनन्ते शनभोजामि सिद्धे शनभोजामि साहु शनभोजामि केलिवनत्तं धम्मं शरणभोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते प्रचिना से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वकृचितोपद्रव विनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रसियाउषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिं कीटिं घाते घाते परिविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सचखंडान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिन् छिन्द परमन्तान् भिन्न भिन्न छ छ व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्यावसानाद् विद्याय नमो रियन्तानं ह्रौं सर शांतिं कुरु कुरु। ओम आराम श्रीं ह्रीं आहुरुं ऊरौं साहर जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोकतुरसत प्रातिहार मणिता शोकतुरसत प्रातिहार सोन बदबदा अम्लर मिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिता सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन बदबदाय बमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मणिता दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोन बदबदाय बमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोन बदबदाय रमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन बदबदाय गमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन बदबदाय झमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन बदबदाय झमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्रातिहार मणिताय छत्तत सत्प्रातिहार सोन बदबदाय कमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्यास सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय
सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमोहि जिनानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सभ्योहि जिनानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतोहि जिनानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोट बुद्धिनाम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनाम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणाम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन्सोदारानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुल मदीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दश पुवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदश पुवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो ठग महानिमित्त गुस्सा। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधि पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न समनानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आशि विशानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठि विशानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्तवानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम। सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणबंभयारीनम। सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम। सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो विट्ठो सही पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खीर सवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पि सवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महु सवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी सवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशा। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बद्धमानानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धिऋषिणम छेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भयवदो बड्डमानस्य ऋषस्य जश्चकम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भयानम जुया विवादे वारनंगने वा थमने वा मोने वा सब जीव सत्तानम पराजितो भवतु में रख स्वाहा। श्री शांति सदास्तु। शिवमस्तु। सदास्तु। जयोस्तु। सदास्तु। नित्यमारोग्यम। सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु। सदास्तु। पुष्टिरस्तु। सदास्तु। वृद्धिरस्तु। सदास्तु। कल्याणमस्तु। सदास्तु। सुखमस्तु। सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु। दीर्घायुरस्तु। सदास्तु। धनानि सदा सन्तु। सदास्तु। धर्म श्री वलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु। श्रीमर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ से भवतु। संपूज्य कानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं। भगवान जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं। भगवान जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं। भगवान जिनेन्द्र। घाति कर्मान् केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या। जिनेश्वरः। कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या। जिनेश्वरः। कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या। जिनेश्वरः। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। 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 भगवान की जय जय। मल्लीनाथ भगवान की जय जय जय। शंकर भगवंतों की जय जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना प्रणव सागर जी महाराज। स्वामी महावीर
बंदो निसदीश ओ जय बल वरदत्त रायुर इंद मुनिंद सायर दत्त आदि गुण वृंद नगर तार वर मुनि ठकोड़ बंदो भाव सहित कर जोड़ श्री गिरनार शिखर विख्याते कोड़ी 72 अरु 107 शंभु प्रदुम्न कुमर दुई भाई अनिरुद्ध आदि नमो तस पाए हे रामचंद्र की शुत दय वीर लाड़ नरिंद आदि गुण धीर 5 कोणि मुनि मुक्ति पयान पावा गिरि बंधो निर्धान पांडव 3 द्रविण राजान 8 कोणि मुनि मुक्ति पयान श्री शत्रुंजय गिर के शीस भाव सहित बंदो निसदीश ओ जेवल भद्र मुक्ति में गाए 8 कोणि मुनि और हुए श्री गज पंथ शिखर विशाल तिनके चरण नमूति हुंकाल ओ राम हणु सुग्रीव सुनील गवे गवा के नील महानील कोण 99 मुक्ति पयान तुंगी गिर बंदो धरि ध्यान ओ नंगे अनंगे कुमार सुजान 5 कोणि अरु पर्द प्रमाण मुक्ति गए सोना गिर शीस ते बंदो त्रिभुवन पति रावण के शुत आदि कुमारे मुक्ति गई रेवा टटसारे पंचे अरु लाख 50 ते बंदो धरि परम हुलास ओ रेवा नदी सिद्धर कोट पश्चिम दिशा दे जय चोट द्वै चक्री 10 काम कुमार उठ कोड़ी बंदो भव पार ओ बड़वाणी बड़ नयन सुचंगे दक्षिण दिश गिर चोले तंगे इंद्रजीत अरु कुंभज कर्ण ते बंदो भव सायर तरण सुवर्ण भद्र आदि मुनि चार पावा गिरिवर शिखर मजार झेलना नदी तीर के पास मुक्ति गए बंदो नित तास फलहाड़ी बड़गा में अनूप पश्चिम दिशा द्रोण गिर रो गुरुदत्तादि मुनीश्वर जहाँ मुक्ति गए बंदो नित तह बाल महाबाल मुनि दोय नाग कुमार मिले त्रय होए श्री अष्टापद मुक्ति मझार ते बंदो नित सुरत संहार अचलापुर की दिश ईशान जहाँ मेंढगी नाम प्रधान 3.5 कोण मुनि राय तिनके चरण मुचित लाए बंस स्थल वन के डिग होए पश्चिम दिशा कुंती गिरि सोए कुलभूषण दिश भूषण नाम तिनके चरणन करूं प्रणाम ओ जसरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग 516 कोट शिला मुनि कोट प्रमाण बंदन करूं जोर जुग बोलो पान पार्श्वनाथ भगवान की समोसरण श्री पार्थ जिनेन्द्र सिंधी गिर नयनानंद वरदत्तादि पंच ऋषिराज ते बंदो नित धर्म जिहाज मथुरापुर पवित्रोद्यान जम्मू स्वामी जी निर्वाण अंतिम केवली पंचम काल ते बंदो नित दीन दयाल 3 लोक के तीरथ जहाँ नित प्रतिबंधन कीजे ताहा मन वचिकाय सहित सिरनाए बंदन करहि भविक गुण गाए संबत 1701 अश्विन शुद्ध दशमी विशाल भैया वंदन करहि त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुण हालगुण शीत 5 अगाती हते सिद्ध आले बसे जाए संवेद ते इंद्र नागिंद कीनो क्रिया आय के मैं जाऊं शो मही ध्याय के गाय के जिन्हें भगवान को विराजमान करना है वो अलग हो जाएं और विनीत भाई इधर आ जाओ साथ में राहुल जी दीपक जी संजय अपनी शुद्धि बचा के 16 रखना। वाले एक साइड हो जाए और विनीत जी इधर आ जाएंगे। जाइए विनीत जी की श्रीमती जाएंगे। विनीत जी की श्रीमती पहुंच जावे आगे। ओम ह्रीम फागुन कृष्ण पंचम्याम फागुन शुक्ल पंचम्याम सम्मेद शैलोपरि मास पर्यंत योग निरोध पूर्वकेन मोक्ष मंगल मंडिताय श्री मल्लिनाथेन्द्राय नमः। अर्गंद्र पामते स्वाहा। बोलो मल्लिनाथ भगवान नमोस्तु गुरु जी। और मैं निवेदन करना चाहूँगा क्रियाएं करना है आज की मांगलिक क्रिया। और अनिल जी चूड़ीवाल मैं निवेदन करना
संवेशक की तलटी में स्थित गुणायतन परिषद से परम पूज मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम चित्राम दीपजन के साथ साथ पात्र छलन के लिए आमंत्रित करूंगा। हमारे गुणायतन के श्रीमती संरक्षक नित्य शांतिधारा पुण्याजक परिवार श्रीमान विनीत जी संगीता जी गोधा भोपाल वे आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों की वंदना पात्र छलन के रूप में करेंगे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने। और आइए इसी क्रम में अगले पुण्यार्जक को आमंत्रित करूंगा। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रकाश चंद जी मंजुला जैन उज्जैन वे आएंगे। परम पूज मुनिवर की चरण वंदना पात्र छाने के रूप में करेंगे, जिन्होंने आज परम पूज मुनिवर से निवेदन किया और गुणायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे तृतीय पुण्यार्जक अनिल कुमार जी चूड़ीवाला परिवार, इंद्रमणि देवी चूड़ीवाला परिवार जयपुर रामगढ़ ये आएंगे। पूरे परिवार के साथ पात्र छलन की विधि का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आज इन तीनों परिवार का सौभाग्य है जिन्होंने शांति धारा के साथ साथ मांगलिक क्रिया की और निर्वाल लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है कि परम पूज मुनिवर के सानिध्य में आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च तक अद्भुत ऐतिहासिक अकल्पनीय प्रभावना के साथ तीर्थराज शंभे शिखर में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत परम पूज मुनिवर के सानिध्य में हमें आपको प्राप्त हो रहा है। वे सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में या सामान्य इंद्रनाणी के रूप में इस अनुष्ठान में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने परोक्ष रूप से इस अनुष्ठान में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मंडल पुण्याजक सामान्य इंद्रनाणी है उनके भोजन व्यवस्था, द्रव्य सामग्री व्यवस्था, त्यागी भोजन व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करके घर बैठे इस अनुष्ठान से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज मेरे पास एक नाम आया है जिन्होंने अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से सौभाग्य प्राप्त किया है, यहाँ पर उपस्थित हैं और परोक्ष रूप में इस अनुष्ठान में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी भैया श्रीफल मैं आमंत्रित करूंगा। श्रीमान विपिन जी संगीता जी गोदा पुलकित दिव्या हर्षित पुनीत गोदा समस्त गोदा परिवार श्रीमान पुनीत जी गोदा शेपाली जी सुरवीर जी आएंगे, जिन्होंने नित्य शांति धारा पुण्याजक के साथ साथ शिरोमणि संरक्षक भी हैं। आज की शांति धारा निर्वाल लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है और सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपने परिवार की ओर से 1,51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीफल चढ़ा के गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और मैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो सूचना को सुन रहे हैं, अगर आपके भाव बनते हैं कि आप इस अनुष्ठान में प्रत्यक्ष रूप में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं तो परोक्ष रूप में सम्मिलित होकर इस महानुष्ठान का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके भाव बनते हैं तो आप पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके इस अनुष्ठान में जो संयोजना चल रही हैं उन संयोजना में सहयोग करके घर बैठे शांति से पुण्य का संचय कर सकते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी के मार्ग का प्रशस्त करें। बोले परम पूज्य मुनिषी 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। इड़मो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो
विधाया अड़मोलोए सवशाहुनं नमो लोए सव्यसाहुनं ऐसो पंच अड़मोयारो ऐसो पंच नमो यारो सव्यपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलालं च सव्येसिं मंगलाणं च सव्येसिं पढ़ेमं हो मंगलम् पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनमराज प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें अर्जित करता है और अपने अर्जित चीज़ों को जीवन की उपलब्धियों के रूप में गिनता है। आज मैं आपसे 4 बातें कहना चाह रहा हूँ। पाना, खोना, बचाना, बढ़ाना, ये 4 क्रियाएं हैं जो जीवन में होते रहती है। आपने पाया, हिसाब लगाए, क्या पाया? पहला प्रश्न है, अपने जीवन में मैंने क्या पाया? क्या आएगा उत्तर? क्या क्या पाया है? एक कागज़ पेन लेकर अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा? सबसे पहले अपने पाने में क्या लिखोगे? क्यों विनीत भाई? हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया। माँ बाप को पाया, गुरु को पाया। मैं शुरू करता हूँ। शरीर पाया, बुद्धि पाई, परिवार पाया, संस्कार पाया, संपत्ति पाई। ये सब चीज़ें हमने पाई। लेकिन यदि व्यक्ति से पूछा जाए अपने उपलब्धियों के नाम पर, तो शरीर, परिवार, संस्कार, सद्बुद्धि की उपलब्धि को वो उपलब्धि के रूप में नहीं देखता। मेरा अचीवमेंट क्या है? मेरे द्वारा जोड़ा गया धन, मेरे द्वारा जोड़ी गई संपत्ति, मेरी पहचान, मेरी प्रतिष्ठा, इसे ही ना उपलब्धि के रूप में गिनते हैं। मेरे एसेट्स क्या है ना? ये मैंने पाया, कमाया। लेकिन संत कहते हैं ये जितनी भी चीज़ें हैं ये जड़ उपलब्धि है। शरीर की, संपत्ति की, संबंधी की, ये जो उपलब्धियां हैं ये जड़ उपलब्धि है। चैतन्य उपलब्धि को जानने की कोशिश करो। ये जो कुछ भी पाने की बातें हैं एक दिन छूट जानी है। इनका संबंध अधिकतम यही लोक से है। मैंने जो पाया, क्या मैं उसे अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में देख सकता हूं?
इसका एहसास तब होता है जब मनुष्य की मौत सामने आकर नाचती है और उस समय उसकी सारी उपलब्धियां निरर्थक पड़ी सी मुंह ताकते खड़ी रह जाती है। किसी का जोर चलता है, किसी का किसी पर जोर नहीं है। फिर मैं इसे कैसे कहूं कि मैंने इसे पाया, इसे अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में आखिर देखूं कैसे? और इनको पाया तो इनको पाने में कुछ खोया भी है। क्या खोया? क्या खोया? इनको पाया है पर खोया है। किसको खोया? सबसे पहले चैन खोया। हाँ बिल्कुल सही, मेरे मुंह की बात बोली। अच्छी फ्रीक्वेंसी मिल रही है आज। चैन खोया। फिर क्या खोया? पुण्य खोया। और क्या खोया? समय खोया। और क्या खोया? शक्ति खोई। सबसे पहले अपने पुण्य को खोया, चैन को खोया। पहली बात क्या? चैन को खोया। मनुष्य ज्यों ज्यों बाह्य उपलब्धियों से जुड़ता है त्यों त्यों आंतरिक रूप से कमजोर होता जाता है। लेकिन उसके मन का व्यामोह कुछ ऐसा है कि वह उस चकाचौंध में उलझ के रह जाता है। उसे बाहर की उपलब्धियों का आकर्षण इस भांति मुग्ध बनाती है कि वो भीतर की बेचैनी को नजरअंदाज कर देता है। पूछो कि भैया तुम्हें चाहिए क्या, तो कहेगा चैन की जिंदगी। क्या चाहिए? चैन की जिंदगी। चाहता तो है चैन की जिंदगी और रास्ता पकड़ा है बेचैनी का। उनके लिए बेचैन है जिसमें चैन नहीं। ये बड़ी विडंबना है। ये विडंबना जब तक दूर नहीं होगी तब तक जीवन में आनंद नहीं होगा। तो हमने अपनी चैन खोई। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो जो भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ता है त्यों त्यों उसकी चैन शांति खंडित होती है। एक बार मैंने एक सवाल किया प्रवचन में ही कि आज तुम्हारे पास जितनी धन संपत्ति है आज से 20 वर्ष पहले उतनी नहीं होगी। एक ने कहा नहीं थी। हमने कहा आज से 20 वर्ष पहले तुम्हें जितनी शांति थी क्या आज वो है? बोला नहीं है। आज तुम्हारे पास जितना धन है वैसा 20 वर्ष पहले नहीं था, पर आज से 20 वर्ष पहले तुम्हारे पास जितनी शांति थी उतनी आज नहीं है। ये जीवन की हकीकत है ना, है? तो मैंने धीरे से बोला आज से 20 वर्ष पुरानी स्थिति पहुंचने का आशीर्वाद दे दो। नहीं महाराज, वो नहीं चाहिए। माने बात चैन की है पर काम तो बेचैनी का है। यही उलझन है, यही दुविधा है जो हमारे जीवन की समरसता को खंडित करती है। दृष्टि सही रखे और उस रास्ते पर चलेंगे तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकेंगे। फिर इनको पाने के लिए क्या किया? अपना पुण्य भी खोया। पुण्य खोया। चैन खोने के बाद पुण्य भी खोया। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें तुम पाने के पीछे आतुर होते हो या पाते हो उनके लिए पाप करना पड़ता है।
जब पाप करोगे तो पुण्य तो खोएगा। पुण्य का निवेश करने पर ही ये चीजें आती है, या यूं कहूं पुण्य को खपाने पर ही ये उपलब्धियां होती है। निवेश शब्द थोड़ा ठीक नहीं है। निवेश तो फिर भी कालांतर में कुछ देता है। आप लोग अच्छा जो व्यक्ति होता है, जो अपने भविष्य के प्रति जागरूक होता है, वो खर्च कम करता है, निवेश अधिक करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति अजागरूक होता है, वो निवेश की सोचता ही नहीं, सिवाय खर्च करने के। खर्च करता जाता है, खर्च करता जाता है, खर्च करता जाता है। तो वो खर्च ज्यादा करता है, आप खपा रहे हो, पुण्य को खपा रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या खोया? चैन खोया और पुण्य खोया। खोते ही जा रहे हो। हर पल तुम्हारी झोली का पुण्य छीन हो रहा है, इसका एहसास। जब तक पापों में लगे रहोगे तो पुण्य का विनाश तो होगा ही होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। जिस पल इसका एहसास होगा ना, तो फिर दिशा ही मुड़ जाएगी, दिशा बदल जाएगी। लेकिन मुश्किल ये है, चीजें खो रही है, आभास नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर का माल साफ होता जाता है, इनको पता ही नहीं, और जब पता लगता है तब तक बंटा धार, फिर कुछ ही नहीं। संत कहते हैं चौकन्ने रहो, 24 घंटे चौकन्ने रहो, क्योंकि क्षण क्षण तुम्हारा पुण्य छीन हो रहा है। पुण्य को खपाने की प्रवृत्ति से बचो। खोया, पुण्य खोया। एक बात ध्यान रखना, धन खो जाए तो फिर भी वापस हासिल हो सकता है, पुण्य खोए तो दोबारा अर्जित करना कठिन है। कदाचित तुम्हारे खोए हुए धन को कोई दूसरा तुम्हें प्रदान कर सकता है, पर कोई खोए हुए पुण्य को लौटा नहीं सकता। एक सज्जन जो बड़े उद्यमी हैं और बड़े आध्यात्मिक, उन्होंने एक दिन मेरे सामने अपने बेटे से कहा, अरबपति व्यक्ति, उस व्यक्ति ने अपने बेटे से मेरे सामने कहा कि देख, मेरे पास जो धन है और मेरी संपत्ति है, इससे मैं चाहूं तो तुझे दे सकता हूं। मेरे पास जो धन है और मेरी संपत्ति है, उसे यदि मैं चाहूं तो तुझे दे सकता हूं, पर मेरा जो पुण्य है ना, वो चाह कर भी नहीं दे सकता। पुण्य तो खुद अर्जित करना पड़ेगा। मुझे आनंद आ गया सुनकर। बोले, एक पिता अगर अपने बच्चे को ऐसी सीख दे दे तो कोई बच्चा ना भटके। हम पुण्य खो रहे हैं, खोया हुआ पुण्य लौटाना बहुत कठिन है। इसलिए धन वैभव से ज्यादा मूल्य पुण्य वैभव को दो, उसकी वृद्धि करने का भाव रखो। जो खो रहा है, क्षण क्षण छीन हो रहा है, तो खो रहा है, इसका एहसास है? महाराज बिल्कुल नहीं, इसका एहसास ही नहीं है। और जब तक एहसास नहीं होगा तो प्रयास कैसे होगा? सत प्रयास करे और वो एहसास, वैसा आभास करने का कोशिश करे, प्रयास करे, तो पुण्य खोया, फिर समय खोया, बुढ़ापे की कगार पर पहुंच गए। अरे भाई क्या करे,
कई लोग बोलते हैं हमें जो करना था वो कर ही नहीं पाए, हमें जो करना था वो कर ही नहीं पाए, मेरा जीवन यूं ही बीत गया। है इसका एहसास? यूं ही आता गया, यूं ही जाता गया, लाख चक्कर 84 के खाता गया। यूं ही आवागमन के उलट फेर में, व्यर्थ हीरा जन्म तू गंवाता गया। है ना? मैंने अपना समय खो दिया। जीवन का बहुभाग इसी में व्यतीत हुआ है। खोया अधिक है, बचाया कम है। तो अपना समय खो रहे हो कि नहीं खो रहे हो? हाँ, संत कहते समय मत खो, समय का सदुपयोग करो। सही दिशा में आगे बढ़ना समय का सदुपयोग है, और व्यर्थ के कार्य में उलझ जाना समय खोना है। किधर दौड़ रहे हो, सार की तरफ कि असार की तरफ? बोलो किधर? और संकल्प किए हुए हैं कि इस जीवन में तो वही करेंगे, कसम खाए ऐसे, कैसे काम होगा? तो मैं अपना समय भी खोता जा रहा हूं, फिर बचता ही नहीं है। फिर समय खोया तो खोया, जब समझ में आई शक्ति बच गई, शक्ति नहीं बची। तो समय खोया इतना ही नहीं, शक्ति भी खोई। अरे अब क्या करे, अब तो बच की नहीं है, अब तो शरीर ही साथ नहीं देता, शरीर निढाल हो गया, निशक्त हो गए। जब शक्ति थी तब तुम्हें उसका एहसास नहीं था, और जब हुआ तब कुछ बचा नहीं। यही हमारा ज्ञान है। तो क्या खोया? चैन खोया, पुण्य खोया, समय खोई और शक्ति खोई। तुम्हारे घर से 2 धेले की चीज खो जाए तो तुम बेचैन होते हो, पर तुम्हारी चैन खो रही, समय पुण्य खो रहा है, समय खो रहा है, शक्ति खो रही, इसका एहसास है, इसके लिए कोई बेचैनी है। महाराज क्या बताऊं, बाकी चीजों का मूल्य दिखता है, इनका कोई मूल्य ही नहीं दिखता। पर ध्यान रखना, बाकी चीजें तो तुम किसी से मूल्य देकर पा सकते हो, ये तो अमूल्य है, इसे कहीं से लाया नहीं जा सकता। तो पाना खोना अब है बचाना और बढ़ाना। चारों बातें मुझे करनी है, 10 मिनट बचे। बचाओ, किसको बचाओ? जीवन को, धन संपत्ति को, अपनी इन बाहरी उपलब्धियों को, उसी में तो लगे हो। तुम जिन्हें बचाने में लगे हो बच नहीं सकता, और जो बचाया जा सकता है उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं। किसको बचाओ? अपनी आत्मा को बचाओ। किसको बचाना है? आत्मा को। क्योंकि मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसमें केवल और केवल मेरी आत्मा का पतन हो रहा है। अभी तक जो मैं कर रहा हूं वह केवल आत्मा का पतन है। उसको बचाओ। उधर ध्यान है। अगर कोई दिव्य ज्ञानी आ जाए
और तुमसे कहे कि भैया तुम्हारी तो कुगति बंध गई, तुम्हें नरक जाना होगा। कोई दिव्य ज्ञानी बोले कि तुम नरक जाओगे, तो बोलो क्या करोगे? ऐसे हो न, और कुछ भी करो मरने के बाद तो स्वर्गीय बनी जाओगे। ये भारत की उदारता है, ये उदारता है भारत की। लेकिन कल्पना करो, यदि कोई दिव्य ज्ञानी तुम्हें कह दे कि तुम नरक जाओगे तो क्या होगा? क्या करोगे? घबराओगे कि नहीं घबराओगे? चरण पकड़ लोगे? महाराज कोई रास्ता बताओ कि नरक जाने से बच जाए। एक बार एक व्यक्ति बहुत घबराया हुआ मेरे पास आया, बोला महाराज सुबह 4 बजे का सपना कैसा होता है? बोले प्राय सच होता है। बोले महाराज बहुत बुरा हो गया, सपने में मैं नरक चला गया। 4 बजे का सपना कैसा होता है? मैंने कहा बुरा होता है, प्राय सच निकलता है। बोले महाराज रात बहुत बुरा हो गया। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले सपने में मैं नरक चला गया। तो मैंने कहा एक काम कर ले, तू नरक जाने से बच सकता है, अपने सपने को तोड़ दे। जो सपना तूने गढ़ रखा है उसको तोड़ दे, रास्ता बदल दे, तो तेरा जीवन धन्य होगा। एक बात तो ध्यान रखना है, दिव्य ज्ञानी आकर मुझे बताए ये तो बहुत दूर की बात है। परम ज्ञानी ने तो पहले ही बता दिया कि सतपथ से दूर रहोगे तो दुर्गति के पात्र बनोगे, पर तुम्हें उसका विश्वास ही नहीं है। तुम्हारी गाड़ी गलत ट्रैक पर है, ट्रैक चेंज करो, बचाओ अपने आप को। रोज सदगुरु तुम्हें यही उपदेश देते हैं। जिनवानी माँ लोरियां सुना सुना कर तुम्हें कहती है कि तुम सन्मार्ग पर चलो, अपनी आत्मा के हितों की रक्षा करो, पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तुम जान बचाने की बात सोचते हो, अच्छा है बच्चे, पर जीवन को बचाने की तो सोचो। भीतर के उस आत्मा को तो पहचानो। उस आत्मा का हित करने में जो उद्योग करता है वही सच्चे अर्थों में नरभव को सार्थक बना सकता है। तो मुझे बचाना है किसको? अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने आत्मा के पतन से रोकना है। और बचने का रास्ता क्या है? कौन बचाएगा तुमको? देखो, फ्लाइट अगर कुछ गड़बड़ होती है तो क्या करते हैं? पैराशूट से नीचे उतरते हैं। जहां पतन अवसंभावी है और उसमें बचना हो तो क्या करो? पैराशूट पहन लो, सलामत रहोगे। बस धर्म एक ऐसा पैराशूट है जिसे आत्मसात कर लो तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। अपनाओ अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो। कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। उस रास्ते पर चलने का उत्साह मन में होना चाहिए। तो अपनी आत्मा को बचाओ। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। किसको बढ़ाना होगा? श्रद्धा को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? श्रद्धा को बढ़ाओ, समझ को बढ़ाओ, पुण्य वैभव, पुण्य को बढ़ाओ, गुणों को बढ़ाओ। यदि इन्हें बढ़ा दिया तो जीवन संभल गया। मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए। उत्तरोत्तर मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। एक बार श्रद्धा जम जाती है तो दूसरी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती।
बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं महाराज जब तक आपसे जुड़े नहीं थे तब तक हमारी दुनिया कुछ और थी, आपसे जुड़ गए तो दुनिया बदल गई। पहले जिनके लिए पागल होता था अब उधर झांकने का भी मन नहीं होता। बस यही परिवर्तन है। तुम जिस दुनिया जिसके लिए पागल है तुम्हें उधर झांकना भी नहीं है। ऐसी श्रद्धा अपने मन में जगा लो। और ये बात ध्यान रखना, ये घटना किसी के कहने से नहीं घटती, ये खुद की अंतर प्रेरणा से होती है। चेतना जाग जाएगी तो सब काम हो जाएगा। बढ़ाओ। तुम लोग क्या बढ़ाते हो? संपत्ति बढ़ाने में लगे हो, है ना। नेटवर्थ बढ़ना चाहिए, बढ़ जाए भैया। वो तो कभी बढ़ता है कभी घटता है। कहते हैं अडानी नंबर 2 पर चला गया था, अब कहाँ नंबर 1 पर चला गया, अब कहाँ है? बहुत नीचे है, गिनती नहीं है अब। और उसके पीछे कई नीचे आ गए। ये बोल रहे बिल्कुल ठीक। ये क्या है? वो तो केवल क्षणिक उपलब्धि है। वो बढ़े, मुझे उससे इतराज नहीं है, पर मेरा कहना तो केवल यही है कि तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। वैभव को बढ़ाने की जगह अंदर की श्रद्धा को बढ़ाओ, समझ को बढ़ाओ, पुण्य को बढ़ाओ, गुणों को बढ़ाओ। वो बढ़ेंगे तो बाकी चीजें अपने आप बढ़ेंगी। चक्रवर्ती के पास कितना वैभव होता है इस मनुष्य लोक में, उसके बराबर वैभव किसी के पास नहीं होता। लेकिन चक्रवर्ती उसको भी तुच्छ समझता, हे समझता। उसे मालूम है कि ये पुण्य के प्रताप स्वरूप आज संयोगता मेरे पास है, मेरे नहीं है, यहीं छूट जाने वाले हैं। मेरा ये धन वैभव मेरा नहीं, गुण वैभव मेरा है। गुण वैभव मेरा है, उस गुण वैभव को मुझे संभालना है, उसे बढ़ाना है। हमारी कोशिश उसकी होनी चाहिए। लेकिन धन वैभव दिखता है तो उसके पीछे लोग भागते हैं, गुण वैभव दिखता नहीं तो उधर झांकते भी नहीं। जल को सींचो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। एक आदमी बड़ा धनी है पर उसका स्वभाव बड़ा उदंड, प्रकृति बड़ी उजड्ड, व्यवहार बड़ा रूखा, व्यक्तित्व बड़ा हल्का। और एक व्यक्ति अपेक्षाकृत साधारण है पर अत्यंत विनम्र, व्यवहार कुशल, शालीन और संयमी प्रवृत्ति का है। आप किसे लाइक करोगे? बोलो, किसको लाइक करोगे? पहले वाले को कि दूसरे वाले को? हाँ, दूसरे वाले को करोगे, इसमें कोई संशय नहीं ना। तो व्यक्तित्व का विकास किससे हुआ? धन से या गुण से? तो हमें बढ़ाना किसे, धन को कि गुण को? हाँ, बढ़ा किसको रहे हैं? गुणों की बलि चढ़ा के धन बढ़ा रहे हैं। कर क्या रहे हैं? पहले सब धरे रहने दो, पैसा आए, राम नाम जपना, पराया माल अपना। इसी का नाम मोह है, यही अज्ञान है। जहां मनुष्य अपनी सही समझ के साथ काम करता है वहां किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती। तो बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है? गुण, श्रद्धा को पहले अंदर जग जाए ना तो फिर तुम अपना रास्ता खुद बना लोगे। श्रद्धा से समझ प्रकट होती है। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी समझ बढ़ेगी। स्पष्ट हो जानी चाहिए। अभी तक नादानी में मैंने जो जीवन जिया सो जी लिया, वो मेरी नासमझी का परिणाम था। अब गुरु कृपा से मुझे सही समझ मिली है, तो अब तो ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अभी तो मैं मृगमरीचिका में भटका, मृग तृष्णा में दौड़ा। अब समझ में आया इस दौड़ में केवल दौड़ है, मंजिल नहीं। इसलिए अब मुझे दौड़ना नहीं है, ठहरना है।
भागना नहीं, जागना है। ये समझ अंदर से आ जाए, सब थम जाएगा। मैं तो कहता हूं गुरु चरणों को थाम लो, जीवन थम जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। तो श्रद्धा को बढ़ाओ, समझ को बढ़ाओ। समझ बढ़ेगा तो पुण्य वैभव भी अपने आप बढ़ेगा। पुण्य खोएगा नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ेगा। और ज्यों ज्यों पुण्य बढ़ेगा त्यों त्यों गुणों का भी विकास होगा। गुणात्मक परिवर्तन का लक्ष्य सबको रखना चाहिए और उसी दिशा में सभी को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो हम जितनी कोशिश करेंगे उतना आगे बढ़ सकेंगे और अपने जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे। इसलिए 4 सवाल: पाना, खोना, बढ़ाना और बचाना। ये चारों सवाल अपने मन से रोज करो, फिर देखो कि मेरी उपलब्धि क्या है। सही उपलब्धि समझ में आएगी और वो जीवन का स्थायी विकास करने में मददगार बनेगी। हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकेंगे, ये भाव हमको रखना चाहिए। बंधुओं, विगत दिन 2 दिन पूर्व 22 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर को लेकर के अपना एक अंतरिम आदेश जारी किया। इस आदेश को लेकर के समाज में कई तरह की चर्चाएं थी। जब उस आदेश की प्रति सामने आई, पढ़ने में आया, तो लगा ये एक ऐसा आदेश है जो दोनों समुदायों में उजाला भरने वाला आदेश है। बड़ा स्वागत योग्य आदेश है। अभी जो भी अंतरिम आदेश है, एक अच्छा आदेश कि कम से कम ताला खुल गया। 48 वर्षों बाद ताला खुला। ये सबके पाप का उदय था समग्र समाज का कि हमारे श्रद्धा के आधार तालों में बंद थे। अब ताला खुलेगा, तहखाना भी खुलेगा। जहाँ हमारी 14-15 बेदियाँ हैं, 14 बेदियाँ हैं, उनके दर्शन का, पूजन का, वंदन का सौभाग्य सबको मिलेगा। और बाकी चीज़ें हैं जो 1-2 चीज़ें संविधान की पूर्ण पीठ बैठ कर के उस पर विचार करेगी, जिस पर अदालत ने, माननीय अदालत ने आगे की बात की है जब विचार होगा। लेकिन जो भी फैसला आया वो अच्छा है। मैं तो ये भावना भाता हूँ और ये समझता हूँ ये परम पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास का प्रतिफल है कि एक बहुप्रतीक्षित निर्णय सामने आया है। और भाव ये भाता हूँ कि मंदिर का ताला खुला, लोगों के मन का ताला भी खुले और एक संकल्प लें कि कभी किसी धर्मायतन में ताला लगने की नौबत ना आए। हम सब मिलजुल करके काम करें। और आप सब लोगों से मैं ये कहूँगा, एक लंबे अरसे के बाद अगर ताला खुला है तो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के दर्शन का कार्यक्रम अवश्य बनाएं। सभी को, सारे देश भर के लोगों को वहाँ जाना चाहिए। ये बंधन का सौभाग्य मिला है, अपनी श्रद्धा भक्ति का अर्घ्य अर्पित करने का ये अवसर मिला है। इस अवसर का लाभ सबको लेकर के चलना चाहिए। आगे बढ़ कर के हम इसी तरह चलें और अपने जीवन को धन्य करें। आज विनीत भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे समाज की एक अच्छी हस्ती है और उनमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो मैं उन्हें भी यही कहूँगा, अब आगे बढ़ो। आपके पिताजी तो एक अपनी अलग पहचान बना करके गए हैं, आपने भी उनके रास्ते का अनुकरण किया है। लेकिन इस शिखर जी की वंदना से एक ही लक्ष्य लेकर के जाओ, एक ही, अब मुझे खोना नहीं है, बचाना है और बढ़ाना है। यही आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, हम खोए नहीं, सबका जीवन बचे, सभी आगे बढ़े इस भाव के साथ। हाँ, और आज प्रकाश चंद जी गुणायतन से जुड़े हैं, उनके जीवन में एक नया प्रकाश प्रकट हो और जीवन को आगे बढ़ाए। इसी आशीर्वाद के साथ चूड़ीवाल परिवार भी निरंतर धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, इस भाव से यहीं विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।
बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के। आइए अर्घावली के माध्यम से हम और आप महती सभा का समापन करें। उसके पूर्व हमारे गुणायतन के विशेष सहयोगी श्रीमान विपिन जी अहिंसा बिल्डर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का शोभा प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और आइए पुनः पुनः सभी के लिए आह्वान है 26 तारीख को यहाँ पर चंदा प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव का कार्यक्रम होगा और 26 तारीख से ही हमारा यह अनुष्ठान प्रारंभ होगा। 27 तारीख को विधिवत ध्वजारोहण के माध्यम से हमारा 9 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य परम पूज्य मुनिवर छत फूल चरोर दीप द्रोपयति पल्लावे पूजा को ठानत जो तुम जानत सोनर ध्यानत सुख पावे तीर्थंकर की धुनि गणधन ने सुर अंग रचे चुन ज्ञानमयी शोजिन वरवाणी शिव शुक्रदानी त्रिभुवन मानी